हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड गैरेज। तो आज हम एक और लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो है प्रॉब्लम नंबर 26, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उसके पास एक नम्स ऑफ एरे है, एक n साइज का एरे है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है। सॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमें उसके अंदर से जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट हैं, डुप्लीकेट्स मतलब सेम एलिमेंट, जैसे कि 1 1 2 बार हो, 3 बार हो, या 2 2 या 3 कितनी बार हो सकता है, तो उनको हमें रिमूव करना है और एक सिंगल डिजिट को स्टोर करना है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है। एक n साइज का एरे है जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, 1 1 2। हमको इस एरे में से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो देखो नीचे हमने यहाँ देखो 1 2 बार आ रहा है, तो हमने सिंपल एक 1 को रिमूव कर दिया और उसको उसी एरे में स्टार्टिंग में पुश कर दिया। और लास्ट में देखो एक ब्लैंक स्पेस बची है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो भी आपका आंसर हो उसको सिंपली क्वेश्चन वो एरे के स्टार्टिंग में पुश कर दो, लास्ट में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल की ओर देखें तो यहाँ पे देखो बहुत सारे डुप्लीकेट्स है। 0 का भी डुप्लीकेट है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का नहीं है। तो हमने सिंपल सभी डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया और जितने भी एलिमेंट्स थे उनको नीचे पुश कर दिया। देखो 0 1 2 3 4, मतलब सारे वैल्यूज़ एक ही बार है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसकी अप्रोच क्या है। तो देखो मैंने सिंपली यहाँ पर एक रैंडम एरे आपके लिए बना रखा है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, देखो ये हमारा एरे सॉर्टेड है। इसका मतलब जो भी हमारा रिपीट एलिमेंट होगा वो हमारे उसी एरे के या तो आगे वाली वैल्यू होगी क्या है, क्योंकि ये सॉर्टेड है। देखो आप यहाँ पे भी एरे में 1 के आगे वाला एलिमेंट ही 1 होगा, 2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। तो इसको करने के लिए हम एक बहुत अच्छी अप्रोच कर सकते हैं कि नम्स ऑफ आई अगर इक्वल टू हो जाए किसके, नम्स ऑफ आई प्लस 1 के, एक मिनट, अगर ये हमारा इक्वल हो जाए आई प्लस 1 के, इसका मतलब उसके अगला वाला एलिमेंट उसका डुप्लीकेट है। तो इस कंडीशन में हमको सिंपल कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या अब हमारा, और सिंपल आई प्लस प्लस जो हम ऊपर लूप लगा के कर देंगे। मैं आपको लूप लगा के दिखाता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई चलेगा हमारे एरे की लेंथ तक। आई प्लस प्लस, ओके। अब हमारा आई हो गया प्लस प्लस। अब हमारा आई जैसे कि हमने स्टार्ट करा 0 से। अब हमने ये देखा कि क्या हमारा जो नम्स ऑफ आई है वो इक्वल है नम्स ऑफ आई प्लस 1 के। ये तो इक्वल नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक न्यू एरे, न्यू क्या, उसी एरे के अंदर इसको स्टोर कर देंगे। कैसे, ऐसे हम इस इफ़ कंडीशन के बाद एक एल्स कंडीशन स्टार्ट करेंगे। उसमें लिखेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, मतलब नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1, तो हम सिंपल कंटिन्यू कर देंगे। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ काउंट इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, हम उसमें कर देंगे और सिंपल काउंट को प्लस प्लस। आप सोचोगे काउंट कहाँ से आया, तो काउंट हमारा बेसिकली यहाँ से आया। हमने सबसे ऊपर एक काउंट पहले से ही बना लिया था, इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में रखी 0। अब देखो, अब हमारा इंडेक्स आई 0 पर है। अब हमने देखा कि क्या हमारा 0 इक्वल है आई प्लस 1 के, नहीं, ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स होती हमारे एल्स पर। हमने फिर क्या करा, नम्स ऑफ काउंट के अंदर नम्स ऑफ आई को पुट कर दिया। नम्स ऑफ आई क्या है, 0, सिंपल 0 को हम इस काउंट में पुट कर देते हैं। ओके, अब हम चले आगे। अब हमारा काउंट हो गया आई प्लस प्लस। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमने देखा कि क्या नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1 है, तो इक्वल है, मतलब ये कंडीशन है ट्रू।
ट्रू होते ही हमने क्या लिखा है यहाँ पे वैल्यू कंटिन्यू, मतलब हमको आगे बढ़ जाना है। अब हम आ गए यहाँ पे। अब हमने देखा कि क्या नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, नहीं दोनों तो इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होते ही हमारा ये वाला एल्स कंडीशन रन हो जाएगी। फिर हमारा क्या होगा, नम्स ऑफ काउंट के अंदर हम नम्स ऑफ आई को स्टोर कर देंगे। नम्स ऑफ आई क्या है 1, जो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब आ गए हम आगे यहाँ पे। अब हमने क्या देखा कि क्या नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, दोनों तो इक्वल है। इक्वल है तो मतलब क्या, सिंपल कंटिन्यू। कंटिन्यू कर गए हम, आ गए अब इधर। अब देखा क्या हमने कि ये वाली नम्स ऑफ आई मतलब इंडेक्स 4 इज इक्वल टू इंडेक्स 5, ये तो इक्वल है। फिर से सिंपल ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करके हम आ गए अपने इंडेक्स 5 पर। यहाँ हमने देखा कि क्या हमारा इंडेक्स 5 इज इक्वल्स टू इंडेक्स 6, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारा एल्स कंडीशन रन हो जाएगी। एल्स में हमने क्या लिखा है, नम्स ऑफ काउंट इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। पुट कर दो क्या, नम्स ऑफ काउंट, सॉरी नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब आ गए हम यहाँ पे 3 पर। अब हमने क्या ये देखा कि क्या हमारा इंडेक्स 6 इज इक्वल्स टू इंडेक्स 7, नहीं दोनों तो इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन फिर से फॉल्स। फॉल्स पे ये कर दिया हमने और सिंपल अपने आई को पुट कर दिया। अब चल गए आगे। अब फिर देखा हमने कि क्या 4 इज इक्वल्स टू 5, नहीं है तो फिर से इक्वल नहीं है, फिर से कंडीशन फॉल्स। सिंपल 4 को पुट कर दो। फिर आ गए हम आगे यहाँ पे। अब हमने देखा कि क्या ये इस वैल्यू के इक्वल है, आई तो इसके इक्वल है, तो सिंपल हम करके कंटिन्यू। अब आ गए हम यहाँ पे। अब देखो सबसे मेन चीज़, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस वन। अब इसके बाद तो आई प्लस वन कुछ है नहीं, इसका मतलब हमको वो क्या शो करेगा, एरर आउट ऑफ बाउंड। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इस ही इफ़ कंडीशन के अंदर, इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इफ आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ -1, मतलब अगर हमारा आई नम्स ऑफ n-1 तक है एंड कंडीशन लगाने के बाद हम सिंपल अपनी वही पुरानी वाली कंडीशन लिख देंगे। क्या, नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस वाई। अगर ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू होती है दोनों, तभी हमें कंटिन्यू करना है। तो इसको लगाने की मदद से, इस छोटी सी चीज़ को लगाने की मदद से हमारा जो एरर है वो आउट ऑफ बाउंड नहीं शो करेगा। तो चलो अब करते हैं थोड़ा सा कोड। ओके, अब आ गए हम अपने लीड कोड पे। यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हमने सबसे पहले अपना काउंट बनाया, जिसको हम आगे जाके रिटर्न कराएंगे। इसकी हमने वैल्यू अभी रखी है 0। उसके बाद एक लूप चलाया फॉर int i is equals to 0, i is less than nums dot length i plus plus। उसके बाद हमने लिखी अपनी if कंडीशन कि if i is less than nums dot length -1 एंड हम इससे लगाते हैं कि जो भी हम लिखेंगे मतलब इसके अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, उसी के बाद हमारा कोड चलेगा कि नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस 1। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसके बाद हमको सिंपल कंटिन्यू कर जाना है। उसके बाद हम चलाएंगे अपनी एल्स कंडीशन। यहाँ हम क्या करेंगे, अपने नम्स ऑफ काउंट के अंदर नम्स ऑफ आई को ऐड करेंगे। नम्स ऑफ काउंट इज इक्वल्स टू
नम्स ऑफ आई, और सिंपल अपने काउंट को कर देंगे हम यहाँ से प्लस प्लस, और लास्ट में क्या करेंगे अपने इसको रिटर्न कराएंगे, किसको, काउंट को, रिटर्न काउंट। और अब इस कोड को चला के देखते हैं। देखो कोड सिंपल चल गया, अब उसको करते हैं सबमिट। और देखो ये इजीली सबमिट भी हो गया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये कोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जिसको ज़रूरत है, जिसको नहीं समझ में आ रहा, उसको आप सेंड कर सकते हो और मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं इस वीडियो पे कमेंट करके। प्लीज़ कमेंट कर दें, कुछ भी लिखें, हाय, हेलो, डॉट, कुछ भी लिख सकते हो।